हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10। इस पाठ की पिछली वीडियो में हमने अंकों को फटाफट से जोड़ करना सीखा था। आज हम इस पाठ में पेटो छिपकली के बारे में जानेंगे कि यह क्या करती है। ये छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाती है, तो इसे खाने के लिए इसके पास एक बोर्ड है। इस पर कुछ संख्याएं लिखी है, तो यह छिपकली इस नीले गोले पर आकर खड़ी हो जाती है और इसे इन रास्तों को पकड़कर ही संख्याओं के पीछे छिपे कीड़े को खाना है। तो पेटो छिपकली ने पहली बार में खाए 18 कीड़े। तो बताओ बच्चों, 18 कीड़े खाने के लिए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और ये याद रखना बच्चों कि पेटो छिपकली 18 कीड़ों को खाने के लिए सिर्फ 3 ही गोले पर जा सकती है, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो सोचो बच्चों कि छिपकली किस तरफ का रास्ता पकड़ेगी और किन 3 गोलों पर जाएगी। तो इसे कौन सी 3 संख्याएं देखनी है कि जिनसे ये 18 कीड़ों का जोड़ पूरा कर सके। तो पेटो छिपकली मुड़ जाती है ऊपर की तरफ और इसने पहला रास्ता अपनाया 8 तक का। अब देखो ये मुड़ गई है 1 की तरफ। तो 8 कीड़े मकोड़े खाने के बाद यह छिपकली जाती है नंबर 1 पर। तो यहाँ पर भी इसने 1 कीड़े को खा लिया। अब यह छिपकली बढ़ रही है नंबर 9 की तरफ, यानी संख्या 9 की तरफ। तो ये 3 गोलों पर जा चुकी है। तो बच्चों, क्या छिपकली ने 18 कीड़े खा लिए हैं? आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, छिपकली ने ये रास्ता पकड़ा। हम उन संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहले वह गई नंबर 8 पर, फिर हम उसमें जोड़ेंगे नंबर 1, क्योंकि वो उसके बाद नंबर 1 पर गई है ना। और फिर गई है संख्या 9 पर। तो ये 3 नंबर्स थे जिस पर छिपकली चली और उसने पहली बार में कितने कीड़े खाए थे? 18। तो देखते हैं उसने ये रास्ता सही पकड़ा या नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इसका जोड़ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका जोड़ 18 आया। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे? बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम उन संख्याओं को पहले जोड़ेंगे जिसका जोड़ कितना आता हो? बिल्कुल सही, जिसका जोड़ 10 आता हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जोड़ेंगे 9 और 1 को, क्योंकि हमें पता है कि हम जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 10। और अब इस 10 में हमें 8 जोड़ना तो आसान हो गया। 10 और 8 होते हैं 18। तो ये बच्चों जोड़ करना आसान हो गया। और हमें यह भी पता चल गया कि छिपकली ने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा था। उसने पहली बार में 18 कीड़े खा लिए हैं। अब बच्चों ये बताओ कि 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? और आपको ये तो याद है ना कि छिपकली सिर्फ 3 खानों में ही जा सकती है। तो चलिए छिपकली की मदद करते हैं, उसको 12 कीड़े खाने के लिए रास्ता बताते हैं। तो छिपकली इसमें से किस रास्ते पर जाएगी? तो छिपकली ने यह रास्ता पकड़ा। सबसे पहले वह जाएगी 2 की तरफ, तो नंबर 2। फिर उसके बाद यहाँ से वह ऊपर को जाएगी तो नंबर 1 पर, और फिर वो मुड़ जाएगी 9 की तरफ। तो ये पहुँच गई यहाँ नंबर 9 पर। तो छिपकली ने इस बार 2, 1 और 9 ये 3 नंबर्स पकड़े हैं। तो देखते हैं बच्चों कि इनका जोड़ 12 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे उन संख्याओं को जिसका जोड़ 10 होता है। तो 9 और 1 को सबसे पहले हम जोड़ेंगे, क्योंकि 9 में जब 1 जोड़ा तो संख्या हो गई 10। अब इस 10 में हम 2 और जोड़ेंगे, तो 10 जमा 2 होते हैं 12,
तो 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली ने 2, 1 और 9 वाला खाना पकड़ा। तो छिपकली गई इस रास्ते पर, पहले गई 2 पर, फिर गई 1 पर और फिर यहाँ से मुड़ गई 9 की तरफ। अब बच्चों ये बताओ कि 20 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? तो इसे इस बार भी सिर्फ 3 खानों में ही जाना है। तो इसे ऐसा रास्ता पकड़ना है जिसका जोड़ 20 होगा। तो छिपकली इस बोर्ड पर कौन कौन सी संख्याओं पर गई, आओ देखते हैं। तो छिपकली ने ये रास्ता पकड़ा। सबसे पहले छिपकली गई 8 की तरफ। तो यहाँ पर नंबर आया 8 यानी कि 8। अब 8 से वह छिपकली फिर से ऊपर को गई और नंबर 9 पर पहुंच गई। तो यहाँ नंबर 9 आ गया। तो 8 और 9 पर जाने के बाद छिपकली मुड़ जाती है नंबर 3 की तरफ यानी संख्या 3 की तरफ। तो यहाँ आ गया नंबर 3। तो अब इन संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि क्या छिपकली ने सही रास्ता पकड़ा। हम इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले लेंगे 9 और 3 को। तो 9 से आगे 3 गिनने पर संख्या हुई 12। अब इस 12 में हम जोड़ेंगे 8 तो संख्या हो गई 20। तो बच्चों ये छिपकली ने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है। तो छिपकली गई पहले 8 पर, फिर गई 9 पर और फिर गई संख्या 3 की तरफ। तो ये था छिपकली का 20 कीड़ों को खाने के लिए रास्ता। अब बच्चों छिपकली को खाने हैं 18 कीड़े। तो छिपकली 18 कीड़े खाने के लिए कौन सा रास्ता लेगी? अब छिपकली 3 खानों में नहीं 4 खानों में जा सकती है। तो उसे ऐसे 4 खाने यानी ऐसे 4 नंबर्स चाहिए जिसका जोड़ कितना होगा? 18 यानी कि 18। तो छिपकली किस रास्ते को पकड़ेगी? आओ हम उन नंबर्स को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले छिपकली गई नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ आ गया नंबर 6। फिर छिपकली मुड़ी ऊपर 3 की तरफ। तो यहाँ नंबर 3 आ गया। अब छिपकली ने रास्ता अपना मोड़ लिया 8 की तरफ। तो नंबर 8 हमने यहाँ लिख दिया है। अब चौथी संख्या कौन सी है? वह यहाँ से सामने जाती है और नंबर 1 पर पहुँचती है। तो छिपकली ने नंबर 1 भी लिया। तो छिपकली ने अपने 18 कीड़ों को खाने के लिए ये 4 नंबर चूज़ किए हैं। तो क्या इनका जोड़ 18 आया? आओ देखें। अब बच्चों हमारे पास तो 4 संख्याएं हैं। तो इसमें हम 2-2 करके संख्याओं को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे 6 और 3 को। तो 6 में जब हमने 3 जोड़ा तो संख्या हो गई 9। और अब हम जोड़ेंगे 8 और 1 को। तो 8 + 1 कितना होता है? 9। तो ये दोनों का जोड़ आया 9। अब हम इन 9 और 9 को जोड़ेंगे। तो 9 + 9 कितने होते हैं बच्चों? तो 9 और 9 को जोड़कर संख्या हमें मिली 18 यानी कि 9 + 9 होते हैं 18। अब छिपकली ने क्या करना है? अब छिपकली ने खाने हैं 12 कीड़े। तो 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी बच्चों? इस बार भी उसे 4 खानों में ही जाना है। तो छिपकली पहले गई 2 की तरफ, फिर वहाँ से मुड़ी वह ऊपर की तरफ। तो नंबर 1 पर गई। फिर छिपकली और ऊपर जाती है और नंबर 0 पर पहुँचती है। फिर वहाँ से वह मुड़ती है 9 की तरफ। तो ये नंबर 9 आ गया। तो बच्चों छिपकली ने यह 4 खाने लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका जोड़ 12 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 2 और 1 को। तो 2 + 1 कितने होते हैं? बताओ बच्चों। हाँ 3। अब हम जोड़ेंगे 0 और 9 को। 0 और 9 को जोड़ने पर तो हमें संख्या 9 ही मिलती है। तो बच्चों
किसी भी नंबर में 0 जोड़ने से हमें उत्तर वो ही संख्या मिलती है। तो अब हमारे पास 3 और 9 आ गया। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो 9 जमा 3 हुए 12, यानी कि 12। तो छिपकली ने यह बिल्कुल सही रास्ता चुना था। तो बच्चों, अब आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 82 पर इन संख्याओं को जोड़ने की प्रैक्टिस बार बार करें और संख्याओं का जोड़ निकालें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।